हाय फ्रेंड्स, तो इसके पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। तो इसमें हम देखेंगे, हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान निकालना सीखेंगे और इसे धीरे धीरे हम मध्यमान, मध्यिका और बहुलक सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान निकालना सीखते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx/n, सिग्मा fx/n। अब फार्मूला इसे आपको याद रखना है, ये फार्मूला सभी वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, काम आएगा। सभी वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान इसी फार्मूला से निकाला आता है, सिग्मा fx/n। तो अब चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न आंकड़ों का मध्यमान निकालिए। आंकड़े हमारे दिए गए हैं x और f। x जो होता है हमारा वर्ग होता है और f हमारी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति जिसे बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो x देख पा रहे होंगे 10, 30, 50, 75, 89 और f देख पा रहे होंगे 7, 8, 10, 15 और 10। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डेटा हमारा ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल ड्रा करते हैं इसके हिसाब से जो डेटा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, x। तो सबसे पहला कॉलम x का बनाएंगे, दूसरा कॉलम f का बनाएंगे, यानी दूसरा हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है f, तो दूसरा कॉलम f का बनाएंगे। तीसरा कॉलम खुद से ड्रा करना पड़ेगा, यानी खुद से बनाएंगे fx का, क्योंकि हमें फार्मूले में fx निकालना है, सिग्मा fx निकालना है। तो तीसरा कॉलम हम क्या बनाएंगे, सिग्मा fx निकालना है, तो fx का कॉलम हम बनाएंगे तीसरा। अब इसमें क्या करना है, x वाली जितनी वैल्यू दी गई है उसको एक तरफ रख लेंगे और f वाली जितनी वैल्यू दी गई है उसको एक तरफ रख लेंगे और उसके बाद दोनों को आपस में गुणा करा देंगे। जैसे 10 को 7 से कराएंगे, 10 से 70। इसी प्रकार 30 को 8 से कराएंगे तो 30 को 8 से कराने पर 240 आएगा। इसी प्रकार 50 को 10 से तो 500, 75 को 15 से गुणा कराएंगे तो 11, तो 25, 89 को 10 से गुणा कराएंगे तो 890। अब इसके बाद अगला जो स्टेप हमें करना होता है वो हमें होता है ये हमारा यन निकालना। तो यन क्या होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई हो उसी को जोड़ लें, टोटल वही हमारा यन होता है। तो 7, 8, 15, 10, 25 और 15, 40 और 10, 50, यानी यन बराबर हमारा क्या हो गया, 50। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है उसी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा यन हो जाएगा। तो यन बराबर हमारा क्या हो गया, 50। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, fx निकालना है, सिग्मा fx निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना fx है उसको जोड़ लेंगे, यही हमारा क्या होगा, सिग्मा fx। जोड़ने पर कितना आया, 2825। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे हैं हमारा समांतर माध्य का क्या होगा, फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या है, वही सिग्मा fx/n। तो सिंपल सा फार्मूला रख दे, ये फार्मूला आपको याद रखना है, हमेशा ही काम आएगा। अब इसके बाद क्या करनी है, वैल्यू उठा के रखनी है। तो हमारा सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई है, 2825, यानी सिग्मा fx टोटल जोड़ने पर 2825 और ये हमारा क्या है, 50। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जोड़े हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर अगर किसी संख्या में 0 हो, 5 हो और नीचे भी अगर 0 हो, 5 हो, मतलब जरूरी नहीं कि 0, 5 मतलब दोनों संख्याएं एक साथ हों। तो इस प्रकार से जब होगा तो हम उसे क्या करेंगे, 5 से काट सकते हैं। यानी ऊपर 0 है या तो 5 हो, या फिर नीचे 0 है या तो 5 हो। तो इसे काटेंगे, 5 से 2825 को भाग देंगे तो कितना आया, 565। और अगर 50 को 10 से भाग देंगे तो 50 को 5 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब 565/10 हमें पता है, अगर 10 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या होता है, एक अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 56.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप हमारे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो डेटा दिया गया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है, इसमें वर्ग न देकर वर्ग अंतराल दिया है। जैसे उसमें एक संख्या दी होती थी, सिर्फ x दी हुई होती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें वर्ग अंतराल दिया है, नहीं क्लास इंटरवल दिया है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया हुआ है। और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 13, 18, 9 और 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे या फिर एक हम कह सकते हैं चार्ट बनाएंगे, जिसमें पहला हमारा जो क्या होगा, पहला हमारा जो कॉलम होगा वो हमारा होगा CI का। CI यही हमारा जो वर्ग अंतराल देख सकते हैं यहाँ पर, वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CI। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा CI का। दूसरा कॉलम बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है F, तो दूसरा कॉलम F। और तीसरा इसका मिड पॉइंट निकालना होता है, जो हमारा CI होता है इसका मिड पॉइंट निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं X, या फिर हम बोलते हैं वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो ये हमें खुद से निकालना होता है। तो तीसरा कॉलम इसका बनाएंगे और चौथा कॉलम बनेगा fx का, क्योंकि हमें पता है कि समांतर मान निकालने के लिए सिग्मा fx निकालना जरूरी होता है। तो ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं, यानी CI के, F के और X के और fx के 4 कॉलम आपको ड्रा करने हैं। अब सबसे पहले CI की मतलब CI हमारा जो दिया हुआ है वो रख देंगे, CI की वैल्यू जितनी दी हुई है। तो
इसे क्या करेंगे हम उल्टा रखेंगे, यानी जो हमारा शुरू में दिया है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से नहीं रखेंगे। बड़ी वैल्यू को क्या होगा ऊपर रखेंगे, यानी 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20 और 0 से 10 इस तरह से रखेंगे। आप सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से रखने पर मतलब थोड़ा ये एक सही तरीका बनाता है। और आगे देखते हैं अगला कॉलम जो हमारा बनेगा वो एफ का बनेगा। तो अगला कॉलम एफ का बनाएंगे और एफ की वैल्यू क्या होगा उठाकर इसमें रख देंगे, यानी जो हमारा 40 से 50 का जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 6, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 9, इस तरह से 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जो दिया हुआ है वो 18 और 10 से 20 का 13 और 0 से 10 का 4। अब इसी लगे हाथ हम क्या करेंगे, इसका यन निकाल लेंगे। हमें पता है कि समांतर माध्य में क्या होता है, फार्मूले में सिग्मा एफ एक्स अपॉन यन करना होता है। तो यन इसका क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे, यानी इसको हम टोटल जोड़ लेंगे। तो ये हमारा जोड़ने पर कितना है टोटल 50, यही हमारा यन हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना होता है, एक्स निकालना होता है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो ये निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप जो क्लास इंटरवल दिया है उसको दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं 40 और 50 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 90, 90 को अगर जोड़ूंगा और 90 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा हमारा 45। तो पहला तो ये तरीका होता है कि मतलब जितना भी क्लास इंटरवल दिया हो उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 को 2 से भाग कर देंगे तो 35 होगा। इसी प्रकार 20 से 30 को अगर जोड़ेंगे 20 और 30 को तो 50 होगा, 50 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 25 होगा। तो इस तरह से इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका दूसरा तरीका सबसे आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं 40 और 50 की बात करिए तो 40 में क्या ऐसा जोड़ दें कि 50 हो जाए, यानी 40 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 50 हो जाए। तो जाहिर सी बात है 10 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमें 40 में क्या होगा 10 जोड़ना पड़ेगा। तो जो जोड़ना है यानी 10 जो जोड़ना है उसी का आधा कर लो, यानी 10 का आधा कितना हो गया 5। अब वही वैल्यू क्या होगा आगे वाले सारे में उठा के रख दो, यानी 40 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 45, 30 में 5 जोड़ेंगे तो इस तरह 35, 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 25, इसी प्रकार 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। तो ये हो गया हमारा एक्स निकालना। और अगला हमें क्या स्टेप करना है, अगला स्टेप हमें क्या करना है एफ एक्स निकालना है, यानी हमें क्या करना है एफ और एक्स को आपस में गुणा करा देना है। तो एफ एक्स को गुणा कराने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारा 45 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 270। इसी प्रकार 9 से 35 को कराएंगे तो 315, 18 को 25 से कराएंगे तो 450, 13 को 15 से कराएंगे तो 195 और 4 को 5 से कराएंगे तो 20, 4 पंचे 20। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, क्योंकि यन तो हमने निकाल लिया है। यन बराबर क्या हो गया हमारा 50, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसे जोड़ लिए वो हमारा क्या हो गया यन हो गया, यानी 50। अब आगे क्या करना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने गुणा किया है गुणनफल जो आया है उसको सारे को जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा सिग्मा एफ एक्स होगा। तो टोटली हमारे जोड़ने पर कितना आया 1250। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस फार्मूले में उठा के रख देना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जो कि फार्मूला यहाँ पे रखा। उसके बाद वैल्यू उठा के रख दी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1250 और एन हमारा कितना है 50। अब 1250 में भी लास्ट में 0 है और 50 में लास्ट में 0 है। तो अगर ऊपर भी 0 हो नीचे भी 0 हो किसी भी संख्या में तो 0 से 0 कट जाता है। तो 0 से 0 कट गया तो हमारा क्या बचा 125/5। अब अगर हम 5 से 125 को भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 25। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यही दिक्कत होगी आपको, हो सकता है कि क्लास इंटरवल का जो हमारा मिड पॉइंट होता है यानी एक्स, इसे निकालने में हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में यह हम जो पढ़ रहे थे ये विधि हमारी थी दीर्घ विधि, यानी दीर्घ विधि से समांतर माध्य इस तरह से निकाला जाता है। अब अगली विधि जो हम पढ़ेंगे वो लघु विधि बोलते हैं, जिसे कल्पित विधि भी बोलते हैं, यानी कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना। तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।